एग्जाम्स आने वाले हैं, है ना। हफ्ता रह गया है, 10 दिन रह गए हैं, या फिर एग्जाम की ही अगर मैं बात करूं, क्या इस वक्त आपको भी स्ट्रेस हो रहा है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, एग्जाम कैसा जाएगा? या फिर अगर आप एग्जाम में बैठते हैं और आपको क्वेश्चंस ऐसे दिख जाते हैं जो आपको नहीं आते हैं, तो क्या आपको भी स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, नर्वसनेस होती है, पेट में गुड़गुड़ होना स्टार्ट हो जाता है ना, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं? क्या आप भी ये सब कुछ फील करते हैं? क्योंकि मैंने तो किया हुआ है। चाहे आप एग्जाम की बात करें या फिर नॉर्मली आप जॉब इंटरव्यू की बात करें, हर पर्सन को किसी ना किसी टाइम पे क्या है, स्ट्रेस देखने को मिल जाता है, राइट। अब स्ट्रेस के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। इतने समय से आपने मेहनत की है, उसका क्या फल मिलेगा? क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा है वो आएगा या फिर नहीं आएगा, उस टॉपिक से आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। या फिर आप बोलोगे अगर मुझे क्वेश्चन ना आता हुआ तो मैं एग्जाम में अगर क्लियर ना किया, ठीक है, या अगर मैं फेल हो गया, मम्मा पापा ने इतने पैसे लगाए हैं, उस पैसों का क्या होगा? ये सब चीजें क्या है, आपके मन में चलती रहती है, और यही सब चीजें क्या है, आपको स्ट्रेस भी देती हैं। पर अगर मैं बोलूं, ये स्ट्रेस, अगर ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो चीजें हैं, अगर कुछ हद तक रहें तो ठीक भी हैं, पर अगर आप इसके बारे में ज्यादा सोचते हैं, ओवरथिंक करते हैं, तो ये हमारे लिए क्या है, खतरा बन जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो आपकी परफॉर्मेंस लेवल है उसमें गिरने का खतरा रहता है। तो इस स्ट्रेस को हमें भगाना कैसे है? तो सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर क्या है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस किस चीज का? ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रही हूं, पर कॉन्फिडेंस की कि भाई मैंने पूरा साल मेहनत की है, तो जो मैंने किया है तो मैं अच्छा ही करूंगा, है ना। तो उस पर कॉन्फिडेंस रखना है, एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। क्योंकि इंसान दो तरीकों के होते हैं, कुछ जो हर सिचुएशन में क्या है, नेगेटिव ही ढूंढते रहेंगे, और कुछ जो है वो पॉजिटिव ही ढूंढेंगे। तो अगर आपके पास ये गिलास, मैं अगर बात करूं कि भाई ये बॉटल में पानी है, तो कुछ बोलेंगे भाई ये भरी हुई है, कुछ बोलेंगे आधी खाली की बात करेंगे। तो ये पॉजिटिव माइंडसेट, कि आप ऑप्टिमिस्टिक हैं या फिर पेसिमिस्टिक है, ये उसकी बात करता है। तो जब आप किसी भी सिचुएशन में आते हैं, ऐसे सिचुएशन में जो आपको स्ट्रेस देता है, तो यू हैव टू बी पॉजिटिव, है ना। हमेशा अच्छा सोचे, अच्छा सोचेंगे तो वो आपको कॉन्फिडेंस देगा, आपको हेल्प करेगा। फाइन। अगर मैं बात करूं एग्जाम में आपको कई बार ऐसे टॉपिक्स देखने को मिल जाते हैं जो आपको नहीं आते हैं, है ना। तो वो आपको क्या है, डीमोटिवेट कर देता है ना। तो जो क्वेश्चंस आते भी होते हैं, नर्वसनेस या एंजाइटी में कई बार आप वो चीजें भी क्या है, गलत कर देते हैं। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, 1 मिनट का पॉज लेके अपने आप से बात करें, कोई बात नहीं, मुझे ये टॉपिक नहीं आता, मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता, एक नहीं आता, दो नहीं आता, तीन नहीं आता, पर ऐसा नहीं है कि मुझे पूरा पेपर ही नहीं आता। मैंने साल भर मेहनत की है, मैंने 6 महीने मेहनत की है, तो डेफिनेटली कुछ तो मुझे आता होगा। हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ। तो मैं ये क्वेश्चंस क्या है, उनसे स्टार्ट करूंगी जहां पे क्या है, मुझे चीजें आती है। सो बिलीव इन योर सेल्फ कि आपने मेहनत की है और उसका फल भी क्या है, आपको मिलेगा। और जैसे ही आप इस अप्रोच से चलते हैं, आप उन टॉपिक्स के ऊपर चलते हैं जो आपको आते हैं, धीरे धीरे क्या है, आप इन टॉपिक्स को भी क्या है, सॉल्व कर पाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए क्या है, हेल्पफुल आते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं एग्जाम से कुछ देर पहले की बातें, है ना। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, इस टाइम पे मैं आपको ये बताना चाहूंगी अप्रोच क्या रहती है, कि आपको कोई भी लास्ट मिनट न्यू टॉपिक्स को कंसिडर नहीं करना चाहिए। ये लास्ट मिनट क्रैमिंग की बात नहीं करनी चाहिए। आप बोलोगे यार मेरा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है ना। तो ऐसा करता हूँ, मैं ये वाला रिकॉर्डिंग सुन लेता हूँ, रट्टा मार लेता हूँ, कोई बात नहीं। तो जब आप कोई नई चीज को सीखने की कोशिश करते हो, नई चीज को रट्टा मारने की कोशिश करते हो, आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो वैसे भी नहीं है, ठीक है। तो आप क्या है, उस एंजाइटी में क्या है, जो चीज आपने ऑलरेडी पढ़ी है पूरा साल, आप उसको भी रिवाइज नहीं करते हो, और आप नए कॉन्सेप्ट्स को ही क्या है, पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो लास्ट मिनट्स में या बिफोर दी एग्जाम आपको ये अप्रोच क्या है, फॉलो नहीं करनी है, ठीक है। तो लास्ट मिनट क्रैमिंग, लास्ट मिनट जो न्यू टॉपिक्स हैं, वो चीजें अप्लाई नहीं करनी है। अब इससे क्या है, आपका स्ट्रेस लेवल और बढ़ता है, ठीक है। या आप ऐसा सोचते हो यार थोड़ा सा और समय मिल जाता तो शायद से मैं और अच्छे से पढ़ाई कर सकता था। भाई अब तो वो समय चला गया है, तो अब उस चीज का सोचने का क्या फायदा? क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में स्ट्रेस लेने का फायदा ही क्या?
तो क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है वो इजी आएगा, डिफिकल्ट आएगा, जो मैंने पढ़ा है उसी में से आएगा, इन चीज़ों को क्या है आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं। कंट्रोल क्या कर सकते हैं, अपने इमोशंस को, है ना, अपनी विल पावर को आप खुद पे बिलीव कर सकते हैं, है ना, कि आपने स्ट्रेस नहीं लेना, आप इस चीज़ पे फोकस कर सकते हैं, तो आपने उसी के ऊपर क्या है फोकस करना है। मैं अपनी बात बताती हूँ कि बिफोर दी एग्जाम, 1 नाइट बिफोर दी एग्जाम, मैं क्या हूँ, सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही रिलैक्स होके बैठती हूँ, ठीक है, आई डू माई रिविजन, ठीक है, मैं अपना रिवाइज करती हूँ, पर ठीक है, मैं अपना जो पैक है, बुक्स है, वो क्लोज कर देती हूँ बाय 9 और 10 PM। सुबह आपको जाना, आपका मॉर्निंग शिफ्ट है, ठीक है, 9-9:30 से है, आपको पहुंचना है बिफोर दी एग्जाम हॉल, टाइम से पहुंचिए, ठीक है, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करनी है, ठीक है, आधा घंटा 1 घंटा पहले पहुंचिए, अपने वेन्यू को देख कर आइए, पर उससे एक रात पहले अच्छी नींद लेना क्या है, बेहद जरूरी है। सो गुड स्लीप, है ना, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अच्छा सोना, अच्छी स्लीप लेना भी बहुत जरूरी है। मैं एक दिन पहले शायद से मैं मूवी भी देख लेती हूँ, ठीक है, या मैं म्यूजिक को क्या है बहुत ज्यादा कंसिडर करती हूँ, जो मेरे माइंड को क्या है बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करता है। एक और चीज जो मैं फॉलो करती हूँ बिफोर दी एग्जाम, कौन सी टेक्निक है, कि मैं कभी भी टॉपर से या अपने फ्रेंड्स से क्या है डिस्कशन नहीं करती हूँ अबाउट द सिलेबस। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, आपका कितना हो गया, तू कौन सा टॉपिक कर रही है, क्या तूने ये वाला किया, या आपके फ्रेंड का ही फोन आ जाता है, यार तुझे इसके बारे में पता है, आप बोलोगे ये भी सिलेबस में था, मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं है ना। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन हो जाती है जब आपसे कोई ऐसा टॉपिक पूछ लिया जाता है जो आपने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, या गलती से वो कह देता है भाई मेरी तो 3 बारी रिवीजन भी होगी, तो वो आपको और एंजाइटी देना स्टार्ट कर देता है कि भाई इसका तो इतना हो गया, ये तो पक्का क्लियर कर जाएगा, मैंने तो अभी सिलेबस भी कंप्लीट नहीं किया है, तो आपका स्ट्रेस लेवल क्या है और बढ़ जाता है। तो इस टाइम पे क्या है, फोन्स जो है अपने कम घुमाने हैं, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा बातें नहीं करनी है, ठीक है, बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, आप जितना भी पढ़े हैं, फाइन। एक और अप्रोच बताती हूँ कि अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, सपोज करिए कि पूरा क्वेश्चन पेपर ही आपको ऐसा लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, कि आपको 100 क्वेश्चंस में से 50-60 क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, फाइन, तो ऐसा सोचकर चलें कि ये पेपर आपके लिए ही नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे ही नहीं आता, पर ऐसा सोच के चलिए ये किसी को भी नहीं आता होगा। इसका मतलब क्या है कि शायद से एग्जाम पेपर ही थोड़ा सा डिफिकल्ट आया है, तो अगर मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो शायद से किसी और से भी सॉल्व नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो इससे क्या है, आपका जो स्ट्रेस लेवल है ऑटोमेटिकली क्या है कम होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो अपने आप पे भरोसा रखिए कि भाई चाहे आप एवरेज स्टूडेंट हैं, चाहे आप टॉपर स्टूडेंट हैं, स्ट्रेस सभी को होता है अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, फाइन। तो ठीक है, टॉपर्स को थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस होता है क्योंकि उनको एक परसेंटाइल से फर्क पड़ता है, पर स्ट्रेस सभी को होता है, ठीक है। तो इतना बस माइंड में रखिए कि आपने यही सोचना कि अगर मुझसे नहीं हो रहा है तो किसी से नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब रिजल्ट अच्छा ही आएगा, ठीक है। तो क्योंकि परसेंटेज कम जाएगी, कट ऑफ कम जाएगी, तो उससे बेनिफिट ही होगा, तो ये पॉजिटिव माइंडसेट आता है। बट बिफोर द एग्जाम कुछ ऐसी टेक्निक्स जो मैं बोलती हूँ कि स्ट्रेस भगाने में आपकी हेल्प करता है, अच्छी नींद, ब्रेक लीजिए, ऐसा नहीं है कॉन्टिन्यूसली आपने 10-12-14 घंटे पढ़ी जाना और आप कोई भी ब्रेक नहीं ले रहे हैं। टेक शॉर्ट ब्रेक्स, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लंबे समय तक पढ़ सकते हैं या आप वैसे स्टूडेंट हैं जो 2-2 3-3 घंटे बाद ही क्या है आपको गैप्स या ब्रेक्स चाहिए होती हैं, फाइन। तो ब्रेक लीजिए, अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है अपने फ्रेंड्स या फिर फैमिली से बात करें, पर उन लोगों से बिल्कुल बात नहीं करनी है जो और ज्यादा आपको नेगेटिव करें या फिर डीमोटिवेट करें। मैंने तो पहले ही बोला था फॉर्म भरने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, आप पढ़ाई तो तुमसे वैसे भी नहीं होती, तो उन लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं जाना है जो आपको डीमोटिवेट करें, पर उनके पास बैठिए जिनसे आपको बात करना अच्छा लगता है। खाना अच्छा खाइए, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा मेडिटेट कर सकते हैं, पर अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो मेडिटेट पे या कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं, तो मेडिटेशन के और भी तरीके होते हैं, ठीक है। आप म्यूजिक को सुन सकते हैं, या ब्रेक के टाइम पे थोड़ा सा कॉमेडी शोज देख सकते हैं, या फिर आप मूवीज को कंसिडर कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप इन सभी अप्रोचेस के साथ चलते हैं,
ठीक है, हेल्दी स्लीप की बात करते हैं, हेल्दी डाइट की बात करते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग या फिर इन चीज़ों या टेक्निक्स की बात करते हैं। और जो मैंने एग्ज़ाम से पहले और जो एग्ज़ाम के टाइम पे आपको जो अप्रोचेस बताई हैं, अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली यू कैन मैनेज योर स्ट्रेस। और ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो खुद मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करी हैं। फाइन। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ये बोलने को बोल रही हूँ, पर ये चीज़ें क्या हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। कहते सभी लोग हैं, ठीक है, और क्यों कहते हैं, एक इकलौती मैं तो नहीं है जो इस चीज़ को कह रही हूँ, पर अगर मैं कह रही हूँ और बाकी सब लोग भी कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों को हेल्प कर रहा है, तो ये डेफिनेटली आपको भी हेल्प करेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो डू लाइक दिस वीडियो, डू कमेंट इट एंड डू शेयर इट। फाइन। Thank you for watching. This is Shimal, your Paper 1 and Paper 2 Commerce faculty on the Study IQ platform. मेरे साथ जुड़ने के लिए आप इस बारकोड को क्या है, स्कैन कर सकते हैं। थैंक यू।